how do you think it is different in practice other than what is written in the Constitution? कोई भी जब मुश्किल में होता था तो उस वक्त आसमा जहांगी साहिबा उस शख्स के साथ, चाहे वो अनपॉपुलर ओपिनियन हो, वो साथ देती थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए. और जब हमारे पे भी मुश्किलात आई, चाहे वो सेडिशन का केस बना, चाहे कोई और केस बने, तो उस वक्त आसमा जहांगीर तो नहीं थी, लेकिन मुनीज़त जहांगीर साहिबा ने हमारा उसी तरह साथ दिया जिस तरह आसमा जहांगीर साहिबा देती थी. और एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, आई वांट टू एक्नॉलेज दैट कि आप लोगों ने जिस तरह से मुश्किल वक्तों में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का साथ दिया. बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो आपको पता है कि हमारी रियासत का जो ताल्लुक है, रिश्ता है अपने ही बनाए हुए कानून के साथ, वो बहुत ही कमजोर सा रिश्ता है. और मैं सच बात की तो ये अगर आप अपना आइन उठा के देख लें, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, उसके बाद इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो रिप्रेजेंट करते हैं सॉवरेनिटी. अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला का आइन है, तो आइन जो है वो एक सीक्रेट किताब है. यहाँ पे वैसे भी और जगहों पे भी सीक्रेट कहा जाता है कि जी आइन जो है वो सीक्रेट होता है, यहाँ लिटरली सीक्रेट है क्योंकि वो अल्लाह ताला की सॉवरेनिटी जो है वो उस आइन के अंदर इंश्राइंड है. मगर इतना पाकिस्तान की इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे हर कुछ साल बाद कोई जनरल आ जाता है, वो आइन को सस्पेंड कर देता है, कहता है हालात बहुत खराब हैं, जब हालात ठीक होंगे तो वापस अल्लाह ताला के हवाले हम कर देंगे आइन. यानी एक तरह से जब कहते हैं ना बहुत ज्यादा मजहबी रियासत है, तो असल हकीकत ये है कि इसमें ये किसी भी चीज में यकीन नहीं रखते जो इस रियासत को चलाने वाले हैं. दिस इज अ फेथलेस स्टेट. ये बार बार कहते हैं बहुत बहुत ज्यादा मजहबी है. मजहब से तो ताल्लुक नहीं, जब आपने उस आइन को ही सस्पेंड कर दिया जिसमें आप खुद कह रहे हैं अल्लाह ताला का आइन है, तो उससे ऊपर भी फिर कुछ फोर्सेस हो जाती हैं. और ये बार बार हमारी तारीख में होता रहा है. और उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि इस वक्त 21वीं सदी है, बाकी दुनिया बहस कर रही है कि मरीज तक कैसे पहुंचना है, नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है, उसके इर्द गिर्द बहसें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी आर सीइंग अ मैसिव आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. ये इस वक्त सारी दुनिया में हो रहा है. यहाँ पे अभी तक से ये फैसला नहीं हो पा रहा कि जो आइन क्या कहता है इलेक्शन के बारे में 90 दिन में होंगे या उसके बाद होंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सारी पार्टियां गई हैं. फंडामेंटल चीजों पे इत्तेफाक नहीं है, फंडामेंटल चीजों पे. और ये बात बार बार करने वाली है कि इख्तिलाफात होना किसी माशरे में माशरे की कमजोरी नहीं जाहिर करती. नेचुरली दो लोग आपस में इख्तिलाफ नहीं कर सकते. इनफैक्ट एक शख्स भी अपने ओपिनियन के साथ, अगर तो वो कोई सोच वाला शख्स है, तो वो अपनी ओपिनियन के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता. इवेंचुअली यू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद योरसेल्फ एज वेल. आपका अपने आप से भी इख्तिलाफ हो जाता है. प्रॉब्लम है कि रूल्स ऑफ द गेम पे एग्रीमेंट होनी चाहिए. फुटबॉल मैच में एक टीम नहीं हो सकती, दो ही होंगी, एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगी. क्रिकेट टीम्स भी हराने की कोशिश करेंगी. लेकिन अगर ऐसा हो कि एक जो टीम है उसको ये इजाजत दी जाए कि वो फुटबॉल के अंदर हाथ भी इस्तेमाल कर सकती है, वो गन्स भी लेकर आ सकती है, वो मुखालफिन की टांगे भी तोड़ सकती है, वो जेलों में भी डाल सकती है, वो फांसियों पर भी कर सकती है, उसके बाद वो कह दे कि हम ये मैच जीत गए. फिर आप एक सिर्फ रूल ऑफ द गेम को नहीं मिटा रहे, यू आर पेविंग द वे फॉर गैंगस्टरिज्म. Might is right, and this is the unfortunate reality of Pakistan कि यहाँ पे जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वो आप यहाँ पे फैमिली से लेकर ऊपर तक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें यही है, वो अपनी विल जो है वो मनवा लेता है. इसलिए रूसो ने कहा था कि जी जमहूरियत को चलाने के लिए आपको जनरल विल चाहिए, यानी एक इज्तिमाई रजा लोगों की. पाकिस्तान में जनरल विल है, वो जनरल विल के अंडर है. ठीक है, अब बात अगर आपको समझ आ गई तो काफी है, मैं ज्यादा समझाऊंगा तो कुछ ना बन जाए. लेकिन ये जो बात है कि इज्तिमाई जो सोच है उसको आप
اس کے اوپر کچھ چند لوگوں کی انام آپ اس کو اس کے اوپر امپوز کر دیں. یہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اب تک پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ پا رہی. اینڈ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا رائٹ ٹو ڈسینٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی کی بنا پر انگریزوں سے ہم لڑے، اسی کے بنا پر پاکستان بنا، ہندوستان بنا. یہی وہ آئیڈیا ہے جس کی بنا پر ابھی بھی معاشرہ آگے جا سکتا ہے. اگر میں کوئی میں عقل کل ہوں اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں تو پھر اس معاشرے کے اندر بحث نہیں ہو سکتی. پھر جتنی ایک بندے کی عقل ہے اسی کے مطابق پھر وہ معاشرہ چلے گا. یہاں پہ انفارچونیٹ ہوا ہے کہ جس نے بھی ڈس ایگری کیا ہے اس کو کبھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، کبھی را ایجنٹ ہے. اگر آپ را ایجنٹ دیکھ لیں تو وہ فاطمہ جناح سے شروع ہو جاتے ہیں، ان پہ بھی الزام لگا، بھٹو صاحب پہ بھی لگا، شیخ مجیب پہ بھی لگا، بینظیر بھٹو صاحبہ پہ لگا، بادشاہ خان پہ لگا، بجنجو صاحب پہ لگا، لگتے لگتے آصف خان صاحب پہ بھی لگ رہا ہے. را جو ہے وہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے. ہر مقبول بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح بھارتی ایجنٹ ہو جاتا ہے. را وی نیڈ ٹو تھرو دس کائنڈ آف ڈسکورس ٹو دا ڈسٹبن آف ہسٹری. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ ضرور کرنا، یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ آپ سے مجھے 100 گنا اختلاف ہو، آپ کو مجھ سے 100 گنا اختلاف ہو، مگر میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کروں گا. اور اس سے بھی بڑھ کے میں ریاست کو استعمال نہیں کروں گا آپ کی آواز دبانے کے لیے. ادروائز ہم اسی طرح ڈیوائڈڈ رہیں گے اور کمزور رہیں گے. تھینک یو.